नमस्कार दोस्तों, आप सबके लिए एक और वीडियो लेके आ चुके हैं और अभी आप सामने देख पा रहे हो होंडा की एक्टिवा और ये एक्टिवा 3G है। अब भाई आप एक चीज़ कहोगे कि सामने इसमें पॉली बैग क्यों लगा रखा है, नंबर प्लेट कवर क्यों कर रखी है। अब भाई इसके दो कारण हैं। पहली बात तो ये आगे लगा हुआ है मेरे फ्लैट का स्टिकर, और दूसरी बात ये कि मैं नंबर स्कूटी का दिखा नहीं रहा। नंबर की खैर कोई प्रॉब्लम भी नहीं है ख़ास, लेकिन मेन जो प्रॉब्लम है वो इसकी ही है, तो वो मैं दिखाना नहीं चाहता। और बाकी यहाँ की बात करें तो आप इसकी कंडीशन देख ही लो। एक्टिवा 3G है, 2016 में परचेज़ करी थी। आगे की कंडीशंस आप देख लो कैसी कुछ हैं। ये थोड़े बहुत स्क्रैचेस हैं, एक्सीडेंट वगैरह, मतलब बहुत मेजर एक्सीडेंट नहीं हुए, लेकिन हाँ हुआ है दो बार हुआ है। बहुत मेजर नहीं, बहुत लाइट स्पीड पे, वो एक बार बारिश की वजह से स्लिप हुई है। और इसके कांच की बात करें तो ये यहाँ से घिस सा गया है, इसकी रबिंग करवानी पड़ेगी। आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना, ये फेड हो गया है सारा, ये रबिंग से ठीक होगा। अब ये गाड़ी होती तो इसमें खैर करवाना ही पड़ता, लेकिन स्कूटर है तो इसमें इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। और दूसरी बात, इसमें मैंने मोबाइल का स्टैंड लगवा रखा है। और बाकी बात करूं तो यहाँ पे होंडा की आपको बैजिंग, जैसे आज मतलब लुक्स देखने को मिलती है ना एक्टिवा की, सेम ही लुक्स आपको देखने को मिलती हैं। कुछ खास फ़र्क नहीं मिलता। जो फ़र्क आया है वो मेन आया है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या फ़र्क आया भाई, आप कहोगे कितनी गंदी हो रही है। अब भाई मैं एक वीडियो के लिए क्या इसको वॉश करवाता, तो मैंने बस कपड़ा ही मार दिया ऐसे ही। और यहाँ मेन जो फ़र्क आया है वो यहाँ पे आपको अब टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। पहले ये देखने को मिलते थे ना ऐसे वाले सस्पेंशन, और इसमें दिक्कत क्या थी कि ये शॉक एब्जॉर्ब जो है ना ढंग से कर नहीं पाते थे। तो ये है 10 इंची का टायर पहले भी मिलता था, अब भी 10 इंची का ही टायर मिलता है। और फ्रंट भी ऐसे ही आया करता था, अब भी वैसे ही आया करता है। कुछ खास तब्दीली नहीं करी गई है। हालांकि इधर कुछ सेक्शन वगैरह दे दिया गया है, तो वो आपकी यूसेज के लिए आसान कर दिया गया है थोड़ा बहुत। यहाँ पे एक हुक दे दिया गया है नई वाली उसमें। हाँ, मीटर में थोड़े बहुत चेंजेस, थोड़े बहुत नहीं काफ़ी चेंजेस करे गए हैं। फ्रंट जो मीटर है ना वो ऐसे आया करता था, अब उसको काफ़ी बड़ा कर दिया गया है। यहाँ पे इतना बड़ा वो मीटर आता है, पूरा इतना बड़ा ग्लास आता है, ग्लास के फाइबर होता है वैसे। और शीशे तब्दीली में कर दी गई है, शीशों में तब्दीली कर दी गई है। शीशे पहले ऐसे आया करते थे, एक ये जो है सेपरेट लगा था, ऐसे आया करता था, प्लेन आ गया था उस टाइम पे, बीच में कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ नहीं आता था। तो अब शीशों में भी तब्दीली करी गई है कंपनी की तरफ से, वो डिफरेंट आते हैं। मैं फ़ोटो मेरे को ऑनलाइन मिल गई तो मैं लगा दूंगा, वरना फ़ोटो नहीं लगा पाऊंगा भाई मैं। और HET, ये HET भाई काफ़ी टाइम से लिखा आ रहा था, होंडा इको टेक्नोलॉजी। ये मेरे ख्याल से 2012 से ही लिखा आ रहा था, 12-13 से। और गार्ड्स लगवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले इम्पैक्ट ना इस पे ही आता है अगर स्कूटर गिरता है तो। चाहे खड़े खड़े में गिरे, लेकिन इम्पैक्ट इस साइड पे ही आता है। अगर ये ना लगे होते ना, ये अभी तक पिल चुका होता गंदी तरीके से। और पीछे की बात करूं तो पीछे आपको, अब मैं नंबर प्लेट नहीं दिखा रहा, तो ऐसे आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे ऐसा कुछ आया करता था, अब भी ऑलमोस्ट सेम ही लुक आती है, कुछ खास तब्दीली नहीं करी गई है। और साइलेंसर कवर भी जो है वो सेम आया करता था, अब भी कुछ खास तब्दीली नहीं करी गई है। और मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है सब कुछ। बस एक जो फ़र्क आया है वो ये है, अब BS6 जो है फ्यूल इंजेक्टेड आपको देखने को मिलती है। पहले आपको कार्बोरेटर देखने को मिलता था, तो ऐसा कुछ अब आपको डिफरेंस देखने को मिल गया है। और बाकी ठीक ठाक ही है यार, एक्टिवा की क्वालिटी हमेशा से बढ़िया ही रही है। और डिज़ाइन में मैं कहूँगा थोड़ी सी तब्दीली कंपनी को और करनी चाहिए, क्योंकि यार डिज़ाइन आजकल थोड़ा सा पुराना लगने लगा है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन कर देना चाहिए। खैर टेक्नोलॉजी आप अच्छी दे रहे हो, इंजन वाइज आप अच्छा दे रहे हो, ड्यूरेबिलिटी अच्छी दे रहे हो, लेकिन डिज़ाइन पे भी काम किया जाएगा तो कस्टमर को नई चीज़ मिलती है, तो वो ऑलवेज़ इट्स अ बेटर चॉइस। हूँ थोड़ा सा इसके इंजन की साउंड आपको सुनाता हूँ, इंजन की, और अपना साइलेंसर कैसा इसका साउंड करता है मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसी कुछ इसकी आती है आवाज़, ऐसी आपको बाकी ठीक ठाक ही है। आपको शायद मेरी आवाज़ नहीं आई होगी उसकी वजह से, तो मैं बता दूं आपको, ऐसी कुछ आपको साउंड देखने को मिलती है टोटल में। और भाई ठीक ठाक प्रोडक्ट है, लिया जा सकता है। मैं एक बार छोटा सा आपको ड्राइव करके और दिखाता हूँ इसका कि कैसे भागती है कैसे नहीं। आप देखो बिल्कुल सामने स्ट्रेट है। अब इसको लेके चलते हैं, एक बार देखते हैं कैसे भागती है ये।
स्पीड भाई आपने देखा सही पकड़ जाती है। अब सेकंड तो देखो मैंने गिने नहीं, आप गिन लेना। अच्छा हाँ, एक चीज़ है, मैंने फुल थ्रॉटल स्टार्टिंग से नहीं दिया। अब वो क्यों? इसलिए आज इंजन की जो इतनी इसकी बेहतर क्वालिटी मेंटेन्ड है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए वजह से है कि अगर आप एकदम फुल थ्रॉटल देते हो ना इन गियरलेस में, तो इसका कहीं ना कहीं ट्रांसमिशन और इंजन पे इसके बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। आपने देखा भी होगा, अगर आप दिल्ली गए हो तो दिल्ली से अगर आप देख रहे हो तो आपको पता होगा कि कितनी गंदी आवाज़ करती हैं। ये बहुत सॉफ्ट चल रही है आज के टाइम में, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि थ्रॉटल कम देता हूँ मैं, इसलिए स्टार्टिंग में थ्रॉटल कम देना पड़ता है। और 40 के बाद आप अगर फुल थ्रॉटल दोगे ना तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 40 के बाद आप फुल थ्रॉटल दे सकते हो इसके अंदर। आज के टाइम की बात करें तो प्रोडक्ट में आज का टाइम आप BS6 ले सकते हो, लेकिन एक उसमें पंगा है, उसमें आपको यहाँ पे ये जो सेकंड रेड डॉट आ रहा है ना, इससे ऊपर आपको फ्यूल मेंटेन करके रखना ही है, वरना उसका फ्यूल पंप जो है ना जल्दी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वो हीट हो जाएगा और कहीं ना कहीं हवा ले जाएगा अंदर की तरफ, क्योंकि वो थोड़ा सा टैंक से बाहर निकला होता है। तो इसलिए आपको ऐसे करके रखना पड़ेगा, वरना कहीं ना कहीं आपका ही नुकसान है। और आई होप आपको भाई वीडियो पसंद आई हो, आपको आइडिया लगाओ कि एक्टिवा में आपको क्या कुछ देखने को मिलता है। तो ठीक है भाई, थैंक यू।